गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप सो मेरा पहला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सबसे पहली बात, उधर भी मैंने उसी चीज़ को हाईलाइट किया था और यहाँ पे भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ध्यान से देखो बेटा, असेक्सुअल में कोई भी गैमेट्स फ्यूज नहीं होते, लेकिन सेक्सुअल में गैमेट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी है, ठीक है। गैमेट्स को मैंने कल ही बोला था कि सेक्स सेल्स कहेंगे हम लोग इसे, ठीक है। ओके फाइन। देखो बेटा, कोई भी मतलब, चलो मैं इंसान की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वैसे बहुत सारे प्राणी होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स में हम लोग बात करते हैं। देखो, जब एक छोटा पौधा होता है तब वो जुवेनाइल फेज में होता है, तब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। अभी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं? तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, ठीक है, फूल जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो जो फूल है, जब फूल आना चालू हो जाता है तब वो प्लांट बनता है मैच्योर। इसका मतलब वो अभी रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसी फेज को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मेंशन भी किया है नोट्स में हमारे, फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, ठीक है। देखो, तो फंक्शन क्या होता है फ्लावर का? फ्लावर का फंक्शन होता है कि गैमेट्स प्रिपेयर करना। अभी गैमेट्स कैसे होते हैं? तो हैप्लॉइड, यहाँ पे एक शब्द ध्यान से देखो, इसे मैं इसे पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ। हैप्लॉइड लिखा है मैंने, ठीक है, बराबर। तो एक और होता है डिप्लॉइड। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। हैप्लॉइड माने जिसका क्रोमोसोम नंबर हाल्व्ड है। हाल्व्ड मतलब आधा, ठीक है, हाफ, बराबर। और जिसका क्रोमोसोम नंबर डबल है, 2n, उसे डिप्लॉइड कहते हैं। n उसे हैप्लॉइड कहते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, फिर भी वापस एक बार मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। एक एंड्रोशियम, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल कहा जाता है। दूसरा गाइनोशियम, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल कहा जाता है। तीसरा कैलिक्स और चौथा करोला। अब इन दोनों की बात करें हम लोग तो ये एक्सेसरी वर्ल्स है, और जो पहले ऊपर के जो दोनों हैं ये है रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। मैंने अलग अलग पेन से आपको इसे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अभी कैलिक्स क्या है सर, करोला क्या है, देखते हैं आगे, जब जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा वैसे आपको समझ में आएगा। देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे अभी एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है धीरे से। देखो, ये सब हो गया है आपको 10th में। तो बेटा, जिसको ये पार्ट स्किप करना है वो थोड़ा सा आगे करके आगे का पार्ट सीख सकते हैं, ठीक है। जिसको पता है वो आगे चला सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डेटा। आगे ध्यान से देखो, गाइनोशियम। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, ठीक है, और एंड्रोशियम। सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में देखते हैं। ध्यान से देखो, ओके, ये है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। देखो, इसे मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। हाँ, इसके पार्ट्स कौन से देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो स्टिग्मा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो स्टाइल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये वाला जो तीसरा पार्ट है इसे ओवरी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप इसे समझने की कोशिश हो रही है, नहीं, ठीक है। पर्पसली मैंने इस पार्ट को यहाँ पे लिखा है और इनको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसे समझ लो। वापस एक बार आते हैं हम लोग, ठीक है। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है जिसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब आते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है जिसके कुल मिला के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। सर प्लीज़ दिखाने की अब ज़रूरत करोगे? हाँ, तो मैं पक्का दिखाऊंगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है एंथर, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इसको जो पकड़ा हुआ है ये स्टेमन, ये अलग है, ठीक है। ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट, ठीक है। देखो, ये फिलामेंट है,
देखो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। फिर अब ये जो पार्ट जो कनेक्ट किया गया है दोनों को, ये पार्ट वापस एक बार, ये पार्ट जो कनेक्ट किया है किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एक एंथर को और दूसरा किसे कनेक्ट कर रहा है, फिलामेंट को। इसे कहते हैं कनेक्टिव। व्हाट इज इट कॉल्ड, कनेक्टिव। दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव। तो ये आ गया यहाँ पे। हाँ सर, आपने कहा था ना यहाँ पे कि ये पेटल्स और सेपल्स क्या है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, कैलिक्स और करोला। करोला माने ये पेटल्स कलरफुल दिख रहे हैं आपको पिंक कलर के, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आप लोग, इसे सेपल्स कहेंगे, सेपल्स, ठीक है। और ये है हमारा कैलिक्स। क्या है ये, कैलिक्स। ये है कोरोला। ध्यान से देखो इन चार वर्ड्स को। एक एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दिख रहा है 1 2 3 4, चार है, ठीक है। दूसरा गाइनोशियम जो एक ही दिखाई दे रहा है, उसके भी 3 पार्ट्स है। तीसरा जो कलरफुल दिखाई दे रहा है वो कोरोला, ठीक है, जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। फिर ये जो है ग्रीन कलर का, उसे हम लोग सेपल्स कहते हैं, सेपल्स, ठीक है। ये है कैलिक्स हमारा। क्या है ये, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। देखो इसमें 2 मेजर इवेंट्स है, घटनाएं हैं, जिसे इवेंट्स हम लोग कहेंगे। ऐसे मान लो कि कोई आप एक सीरीज देख रहे हो जिसके एपिसोड्स है, तो 2 एपिसोड्स है, ठीक है। पहले एपिसोड में क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले तो मियोसिस होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जिससे एक जाइगोट प्रिपेयर होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। अलग अलग तरीके से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ना, अलग अलग तरीके, डिसिमिलर, इसे कहते हैं डिसिमिलर, अलग अलग, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होना। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके इवेंट्स अगर हम लोग ध्यान से दिखाई दे तो इसके 3 इवेंट्स पड़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीक्वेंशियल इवेंट्स अगर ध्यान से देखें तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ध्यान से देखें, पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट देखते हैं। पहले सारे पार्ट्स को डिटेल में ध्यान से देख लेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, ठीक है, जिस इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग स्टेमन कहेंगे। अब बेटा बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वापस और पीछे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपको कितने मेंबर दिख रहे हैं एंड्रोशियम के, 4 मेंबर दिख रहे हैं, बराबर है। 4 मेंबर, चारों के चारों एंड्रोशियम है। लेकिन उस 4 में अगर हम लोग सिर्फ एक के बारे में बात किया, एक के बारे में, इंडिविजुअल मेंबर, उसका नाम है अलग, उसका नाम है स्टेमन, उसका नाम है स्टेमन। सो व्हाट डू यू रिमेंबर, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एन एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन। एंड्रोशियम के एक मेंबर को हम लोग स्टेमन कहते हैं। और ये अकेला जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, देखो दिख रहा है, यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे कनेक्टिव है, यहाँ पे फिलामेंट है, यहाँ पे स्टेमन है, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल बेटा, है ना, हो गया। चलो अब आते हैं उस एंथर को डिटेल में। ये जो दिख रहा है ना भाई, ये एंथर, इसको डिटेल में देखना है, क्योंकि ये ही है हमारा बोर्ड्स का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखो बहुत सिंपल है। ये जो एंथर, इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ पहले से, बचपन से। ये जो बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो इसके अंदर होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। वो स्पोरोजीनियस सेल्स बने होते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू से, बराबर है, ठीक है। मतलब हमें पता है, हमने बचपन से देखा भी है कि सेल्स जब एक इकट्ठा बनते हैं तो उसका बनता है एक टिश्यू, और उस टिश्यू का बनता है एक माइक्रोस्पोर। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। इज इट क्लियर। अब क्या होता है, ध्यान से देखो। अब आगे बचपन से देखने की कोशिश करो, ठीक है इसे। अब ये ही कुछ जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं उनका कन्वर्जन होता है आर्किस्पोरियल सेल्स में। कब, मतलब ये बचपन में, हाँ बचपन में। सर थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ, चलो मैं बता देता हूँ। बचपन से मतलब ये जब इमैच्योर होता है एंथर, इसके अंदर होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसका एक ही लेयर होता है एपिडर्मिस का। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, एक ही लेयर होता है भाई। किसका एक ही लेयर होता है, इमैच्योर एंथर का। किसका, इमैच्योर। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है एंथर, वैसे वैसे सेल्स की लेयर्स होने लगती है। सर कौन सी लेयर्स आपको बताओगे, तो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स क्या होते हैं,
आर्किस्पोरियल सेल्स में उनका रूपांतर होता है, कन्वर्जन होता है। याद रखो बेटा, बहुत सिंपल है, हाइपोडर्मल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स, हाइपोडर्मल, आर्किस्पोरियल। तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। इन्हीं आर्किस्पोरियल सेल्स के दो लेयर्स हो जाते हैं। पहला इनर स्पोरोजिनियस, जिसका बनता है माइक्रोस्पोर, और लेकिन जो आउटर है, आउटर क्या है, आउटर ना, देखो इनर, इनर ये दिख रहा है आपको, ये 4 इनर है, ये इनर से बना है, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से जो दिखाया है वो इनर वाला पार्ट है, ठीक है। ये ही एक्चुअल पोलन ग्रेन हमारे। अब आउटर दिखाने की कोशिश करता हूं, ये जो आपको दिख रहा है पूरा बाहर का पार्ट, ये आउटर है, और उसी को आउटर को हम लोग पराइटल सेल्स कहते हैं और इनर को स्पोरोजिनियस सेल्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इनर को स्पोरोजिनियस सेल्स और आउटर को पराइटल सेल्स कहते हैं। अब ये जो आउटर पराइटल सेल्स है, इसका 3 लेयर्स में कन्वर्जन होता है। एक एपिडर्मिस जो आपको बाहर दिख रहा है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है उसे क्या कहते हैं, वापस एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। एपिडर्मिस, इसका नाम यहाँ पे दिखाई, देखो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसके नीचे आपको एक ऐसा देखो, ये डबल ट्रिपल लेयर दिख रहा है आपको, उसमें से जो पहला वाला लेयर है इसे कहेंगे हम लोग एंडोथेशियम। क्या कहेंगे, अंदर वाला, मतलब एपिडर्मिस के अंदर वाला एंडोथेशियम। इसे सब एपिडर्मल लेयर भी कहा जा सकता है। फिर आती है मेन, दैट इज मिडल लेयर। देखो इसके अंदर जो 2-3 लेयर्स बनाए गए, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सारे जो 2-3 लेयर है उसे मिडल लेयर कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, मिडल लेयर। मतलब मिडल लेयर खुद 1 या 2 लेयर से बने होते हैं। जब मैच्योर होता है ना एंथर, तब वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मिडल लेयर्स, ठीक है। सो इनका ऐसा कोई महत्वपूर्ण, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं। फिर आते हैं टेप्टम की ओर। टेप्टम मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है, जो एमएमसी, देखो बेटा ये एक नया शब्द है एमएमसी, इसका फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। तो ये जो एमएमसी है दिख रहा है आपको भाई, ये एमएमसी है, ये एमएमसी आगे जाके पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। तो ये जो एमएमसी है, ये वाला दिख रहा है, ये मतलब क्या, एक एंथर, सर एक एंथर में इसके 2 लोब्स है। देखो ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, बटरफ्लाई की तरह है ना। ये 2 लोब्स आपस में बंद हो जा सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग डायथीशियस एंथर कहते हैं। आया ये शब्द का अर्थ समझ में आ गया, डायथीशियस। और एक लोब में 2 क्या होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं, दिख रहा है आपको, ये वाला एक लोब है, इसके 2 ये पोलन सैक है। तो ये 2 पोलन सैक होने की वजह से टोटल पोलन सैक बन गए 4, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मैं नंबर करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये बन जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा माने 4, स्पोरेंजिएट माने पोलन सैक। तो ये पूरा का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा समझ लेने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इसे समझो, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस होल पार्ट, ओके। आगे जो है इसके बारे में ये चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू।